नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। जनवासा तैयार हो चुका है। बैंड बाजे बाराती सब सज धज कर बेसब्री से इंतजार की मुद्रा में है। 4 पंडित मुहूर्त भी निकाल चुके हैं। तारीख है 20 फरवरी, समय है शाम 4:30 बजे। स्थान है रामलीला मैदान, दिल्ली। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस भारतीय जनता पार्टी की जिसने 27 साल के लंबे वक्त के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी को धूल चटाकर बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की राह पूरी तरह से खोल दी है। नतीजों की बात करें तो 70 में से 48 सीटें बीजेपी के खाते पर गई, जबकि 22 से ही आम आदमी पार्टी को संतुष्ट होना पड़ा। बाकी में झाड़ू फिर गई, यानी बीजेपी बहुमत के साथ है। अब आतिशी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है वो तंज कस रही हैं कि 10 दिन बीत चुके हैं। लोगों को उम्मीद थी कि 10 फरवरी को दिल्ली को उनका मुख्यमंत्री जनता की सेवा के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसे देखकर तो ये साबित होता है कि बीजेपी के पास दिल्ली की गद्दी के लिए एक भी चेहरा नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ये सब बैठेंगे और बैठने के बाद तय होगा वो नाम कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का सरताज। जी हां, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर पहले रेस में प्रवेश वर्मा बहुत आगे थे, लेकिन अब सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि प्रवेश वर्मा का नाम कट सा गया है। जबकि इस समय जो प्रमुख तौर पर नाम चल रहा है, तो अगर मैं महिला चेहरे की बात करूं तो रेखा गुप्ता का नाम है, जो मूल रूप से हरियाणा से आती हैं, जिनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर दिल्ली में रहे और लगातार ये परिवार अपने मूल गांव से दिल्ली आकर स्थापित हो गया था। रेखा गुप्ता ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और छात्र राजनीति में वे काफ़ी सक्रिय भूमिका में रही। एक नाम चल रहा है रोहतास से जो विधायक बने हैं जितेंद्र महाजन, उनका। इस तरह से एक नाम और सामने जो रोहतास नगर सीट से जीते हैं, उनका भी नाम इस रेस में शामिल हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी है, जो कि राजौरी गार्डन से जीतकर आए हैं। अब ऐसे में इन नामों के अलावा मनोज तिवारी का नाम भी रेस में शामिल है और वीरेंद्र का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। लेकिन अभी ये कयास है और राजनीति कयास पर चलती है, तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए भी क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उन चेहरों को तरजीह दे देगी जिनका नाम दूर दूर तक मीडिया की सुर्खियों में नहीं है? क्योंकि बीजेपी संगठन की एक खास अदा है कि जो भी नाम मीडिया की सुर्खियां बनते हैं या उनके समर्थक ज़्यादा उचकते हैं, तो संगठन उस नाम को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल देता है। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे रामलीला मैदान में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, तो उस दौरान कौन वो चेहरा होगा जो दिल्ली की जनता की सेवा के लिए चुना गया है। अब ऐसे में आज की जो बैठक है, उस बैठक में केवल और केवल ये लिस्ट तैयार की जाएगी कि कौन से वीआईपी आ रहे हैं, किनको कहां बैठाना है, किस तरह की व्यवस्था करनी है। उसको लेकर विनोद तावड़े और
चुघ, जो कि दो नाम हैं, इन दोनों को इंचार्ज बनाया गया है। तरुण चुघ, उनके साथ में विनोद तावड़े मिल करके इस पूरी रचना को आकार देंगे। आज शाम को बीजेपी की इस अहम बैठक में स्थानीय इकाई के प्रमुख नेता भी शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन अभी सभी की निगाहें बेसब्री से इस बात की बाट जोहती दिख रही है कि आखिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी क्या कोई चौंकाने वाला फैसला लेने वाली है। एक बात और, उत्तराखंड बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। ऐसे में जो मूल उत्तराखंड के लोग हैं और दिल्ली में बस चुके हैं, दिल्ली के मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, बम्पर तरीके से उसको जिताते हैं, उनकी भी आशाएं हैं कि उनके पहाड़ी राज्य से मूल रूप से ताल्लुक़ रखने वाले, दिल्ली की बीजेपी में राजनीति करने वाले एक चेहरे को नाम दिया जाए, काम दिया जाए, पद दिया जाए। तो ऐसे में एक अनार 100 बीमार वाली बात कहीं सामने आएगी। लेकिन बीजेपी संगठन की खासियत है कि कयास तमाम तरह के लगते हैं, रणनीति बनती है, लोगों की उम्मीदें परवान चढ़ती है, लेकिन संगठन के ऐलान के बाद उम्मीद कर रहे नेता भी शांति से संगठन के साथ तालमेल करते हैं। वो कभी भी अपनी नाराजगी सार्वजनिक मंच पर साझा नहीं करते। यही मूल फर्क कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में हमेशा बताया जाता है। इसलिए बीजेपी खुद को पार्टी विद द डिफरेंस बोलती है और काडर बेस होने का दम भरती है। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर इतने लंबे समय के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा सामने क्यों नहीं ला पाया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटे में जनता के सामने वो खुलासा हो जाएगा। बस एक बार सिर जोड़कर शीर्ष नेतृत्व साथ बैठ जाए और संभावित नामों के पैनल के साथ पूरे समीकरण को देखकर तय करे कि वो किस पर दिल्ली की जनता के लिए भरोसा जता रहा है। इसके पीछे जातीय समीकरण के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनावों को भी मद्देनजर रखा जाएगा, ऐसी भी उम्मीद है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी उस राजनीति की तरह हो गई है जैसे दीगर दलों में राजनीतिक तौर पर फैसले लेने के पहले तमाम समीकरणों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसके अलावा बात यह आ रही है कि आखिर प्रवेश वर्मा का नाम अचानक से मीडिया की सुर्खियों से गायब क्यों हो गया। क्या प्रवेश वर्मा के साथ ऐसा हुआ कि प्रवेश वर्मा के नाम पर अब कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो उस समय ही दिखता है जब होने वाला हो। तो यानी ऐन वक्त पर बीजेपी चौंका भी सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।